ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम अधिक मास में किए जाने वाले एक अचूक उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप केवल और केवल अधिक मास में ही कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस पूरे अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना लाभदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु के मंत्र का जप करने से साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनके पापों का शमन करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान विष्णु से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान, विशेष रूप से भागवत पाठ, रामायण पाठ, गीता पाठ और हरिवंश पुराण पाठ आदि करना भी इस महीने में बहुत शुभ माना गया है। दक्षिणावृत्ति शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसे देवी लक्ष्मी का भाई भी माना गया है और अधिक मास में चावल द्वारा शंख का पूजन करने पर घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है, जिसके वजह से तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। तुलसी माँ में माँ लक्ष्मी का ही वास होता है, माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है तुलसी को। तो अधिक मास में घर की संपन्नता एवं पारिवारिक क्लेशों को दूर करने के लिए प्रातःकाल तुलसी में नियमित रूप से शुद्ध जल चढ़ाकर शाम के समय गाय के घी का दीपक लगाया जाता है। साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा इस पूरे महीने में करने से सुख शांति बनी रहती है। इस महीने में पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसीलिए पीपल पूजन का विशेष महत्व है। पीपल पूजन पूरे महीने में रविवार छोड़कर यदि कर लिया जाए तो आर्थिक उन्नति तो होती ही है, साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। अधिक मास से जुड़ी एक प्राचीन कथा है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, तो इस वरदान के वजह से भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के खातिर भगवान विष्णु ने इस 13वें महीने को बनाया था। इसलिए इस पूरे महीने में भगवान विष्णु के इस स्वरूप यानी कि नरसिंह स्वरूप की भी पूजा आराधना करने का विधान है। तो कुल मिलाकर कहें तो अधिक मास में जितना ज़्यादा पूजा पाठ, जप तप, दान इत्यादि किया जाए, इससे व्यक्ति को अन्य महीनों के मुकाबले 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में यदि आप एक दीप दान करते हैं तो वह एक दीपदान आपको 10 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति कराता है। तो अधिक मास में जितना हो सके पूजा आराधना इत्यादि करें, इससे जीवन में शुभता आती है, सुख संपत्ति आती है। अब देखिए, पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो आज का जो उपाय है वह हमारे काया यानी कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित समस्या से परेशान हैं, बहुत आपने इलाज करा लिया, बीमारी और डॉक्टर दवाइयों इत्यादि से आपका पीछा छूट ही नहीं रहा है, आप परेशान हो गए हों, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय आता है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। करना क्या है, एक आटे का दिया ले लीजिएगा, इसमें 4 बाती लगा दीजिएगा। 4 बाती वो जो क्रॉस वाली होती है ना, एक बाती इधर से, एक बाती इधर से, एक बाती इधर से और एक बाती इधर से, यानी कि 4 बाती आपको इसमें लगा देनी है चारों ओर से। अब इस दिए में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें और थोड़ा सा आप तिल का तेल डाल दें। दोनों तेल आपको बराबर बराबर डालना है। अब आपको अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर जो आपका चौखट है, इस चौखट से थोड़ा हटके यानी कि बाहर की ओर यह दिया रखना है। ध्यान दीजिएगा, दीपक अंदर नहीं होना चाहिए, चौखट से बाहर की ओर आपको रखना है। कब रखना है, नौमी तिथि के अंतर्गत, यानी कि जिस दिन अधिक मास में नौमी तिथि पड़े उस दिन शाम के 6 बजे से लेकर
जो व्यक्ति बीमार होता है, जिसके लिए इस उपाय को आप कर रहे हैं, उसके ऊपर से 21 बार इस दीपक को शाम के 6 से 6:30 के बीच में आपको यह उपाय करना है। नरसिंह भगवान का नाम लेकर उनका ध्यान करके 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसके सर से पांव तक इस दीपक को लेकर आपको वारना है। श्री नरसिंह भगवान का नाम लेकर 21 बार आपको जिस प्रकार से नज़र उतारते ना, उसकी उसी प्रकार से क्लॉकवाइज आपको घुमा लेना है, यानी कि उतार लेना है। अब जिस अधिक मास में आप इस उपाय को कर रहे हैं, जिस तिथि में कर रहे हैं, उसका नाम लीजिए। जैसे कि श्रावण अधिक मास का नाम लीजिएगा, और नवमी तिथि में इस उपाय को कर रहे हैं तो नवमी तिथि का नाम लीजिएगा। साथ ही जिस व्यक्ति के लिए इस उपाय को किया जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम, उसका गोत्र बोलकर 21 बार, फिर से एक बार बता देती हूँ, 21 बार उतारा कर लेना है। एक बार फिर से बताती हूँ, आपको दीपक लेकर घर के चौखट के थोड़े बाहर की ओर जाना है, और फिर वहाँ पर नरसिंह भगवान का नाम ले। अधिक मास, जिस अधिक मास में कर रहे हैं, श्रावण अधिक मास नवमी तिथि, और जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोलकर 21 बार आपको उतारा करना है। फिर इस दीपक को और फिर इस दिए को घर के चौखट के थोड़ी बाहर की तरफ आपको रख देना है। बस इतना सा आपको करना है, और आप यकीन मानिए कि आपको बार बार डॉक्टरों के पास जाकर चक्कर नहीं लगाने होंगे, आपको बार बार दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपकी जो बीमारी है वह धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। तो अगर आप रोगों से बहुत परेशान हैं, बहुत इलाज करा लिया, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, और हमेशा किसी न किसी वजह से आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि पहला सुख निरोगी काया। जब हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अन्य सुखों को भी भोग पाएंगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के लिए इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। अधिक मास के नवमी तिथि पर आपको ये करना है। शाम के 6 से 6:30 के बीच में ही आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, और आप इस उपाय को स्वयं के लिए करना चाहे तो स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, या फिर घर में किसी अन्य सदस्य के लिए करना चाहे तो उनके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।